से पहले आपकी जो प्रोफेशनली आपकी जो स्किल्स हैं, जो स्किल है ना, आप कैपेबल हैं, अहल हैं या नहीं है, आप अहल हैं ना अहल हैं, आपको जो काम मिलता है वो सलाहियत आप में है या नहीं है, आप में काबिलियत है उस काम की जो आपको मिलती है वो है या नहीं है, आपके पास ना सलाहियत है, आपके पास ना अहलियत है, ना आप उस काबिल हैं जो आपको काम मिल रहा है। ये ऐसे ही नहीं फेंटी पड़ रही। ऑस्ट्रेलिया कितनी मरतबा हारा है गुज़िश्ता 3 बरसों में जिम्बाब्वे से, पाकिस्तान इंडिया कितनी मरतबा हारा है गुज़िश्ता 3 बरसों में जिम्बाब्वे से, या उनकी ये जो तीसरे दर्जे की टीमें हैं। क्यों बाबर आजम और रिजवान हर मैच खेलते हैं, क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं खेलते हैं। पाकिस्तान के जो आज से 70-80 की दहाई में ना जो टॉप प्लेयर्स है ना, वो अपने से हल्की टीमों के खिलाफ उस वक्त भी नहीं खेलते थे। वो कहते थे कि हमारी खेल का मयार कम होता है, ये रन्स बनाते हैं और विकेटें लेते हैं उनके खिलाफ, अपने अदादो शुमार को बेहतर करते हैं। तो ये क्या क्रिकेट है ना। वो मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ एक कॉलर है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बाबर अली हियर फ्रॉम मानसरा। जी जी फरमाइए। जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, टी20 के जो भी मैच होता है उसमें कोई किसी टीम को हम हल्का तो ले नहीं सकते। इसमें तो 2-3 ओवर की गेम अच्छी हो जाए तो जारी बात है वो टीम आगे निकल जाती है। लेकिन हाँ अलबत्ता पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें मैं ये चीज जरूर ऐड करूंगा, अगर उस्मान खान को आप पिक करते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन पीएसएल में परफॉर्म करता है, तो आप उसको तीसरे चौथे नंबर पे जाके खिलाएंगे तो किस तरह वो खेलेगा। जारी बात है दोनों मैचों में उसकी लगातार उस फ्लॉप हुआ है। उसके बाद बाबर आजम टॉप बैट्समैन है, हम मानते हैं दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन क्या बाबर आजम ओपनिंग के लिए टी20 में फिट है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा वो फिट है। ये तो नहीं आप इंडिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीत जाएं और उस मैच को लेके आप बैठ जाएं कि लगातार जी मैं ओपनिंग के लिए आऊंगा। सैम अयूब के साथ अगर उस्मान खान को ये ट्राई करते, बाबर आजम 1 डाउन पे आते तो लगातार रिजवान को तीसरे चौथे पे लेके जाते। इसी तरह टीम कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में। दूसरा, आप आमर को जितना भी क्रिटिसाइज करें, आमर के हवाले से पहले भी बहुत सारी नेगेटिविटीज फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू भी, लेकिन आमर आपको ये जरूर जब भी आमर खेलते हैं तो वो मैच विनर है। सवाल की तरफ भी आइए, सवाल आपका एग्जैक्टली है क्या? मेरा सवाल यह है कि आप जब तक आप टीम की जो प्लेइंग 11 है उसके कॉम्बिनेशन सही तरीके से चलाएंगे नहीं तो आप जीत कैसे पाएंगे। बेशक आपके सामने जो मर्जी टीम हो, जिम्बाब्वे हो या आयरलैंड की टीम हो, जब आपकी टीम का बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर ठीक नहीं चलेगा तो आप जीत नहीं पाएंगे। हालांकि यही टीम अगर वर्ल्ड कप में सही बैटिंग ऑर्डर के साथ जाए तो ये वर्ल्ड कप जीत के लेके आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब सवाल आपने सुन लिया इनका, क्या कहेंगे इस सवाल से? कॉम्बिनेशन कैसे बनना है? हाँ, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मतलब आप जब तक तस्लीम नहीं करेंगे अपनी खामियों को, अगर आप समझते नहीं हैं, अगर तो टीम मैनेजमेंट समझती है। अब लोग रिजवान को नंबर 4 पर लाने की बात करते हैं, तो मसला तो वही होगा ना, उसकी तो सारी की सारी टी20 क्रिकेट एज ओपनिंग बैट्समैन है, वो नंबर 4 पर कैसे सक्सेसफुल होगा ना। वही मसला उस्मान खान के साथ भी है ना, कि वो तो रन्स कर रहा है ऊपर, 1 डाउन आता है, सर्कल इस्तेमाल करता है, या फिर ओपन आता है तो रन्स करता है, नंबर 4 पर वो महदूद हो जाता है। अगर उसी पोजीशन पर उन्हीं हालात में मोहम्मद रिजवान खेलने के लिए आएंगे तो उनके लिए भी वही मसाइल होंगे। तो पाकिस्तान की अगर आप ये बाबर आजम को या उनको ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं ना, देखें ठीक है कि आप उनको बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि उनकी वजह से जो स्ट्राइक रेट है आपका, जो आजकल जिस तरह से क्रिकेट हो रही है वो उसके मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं, तो मसाइल उन दोनों के। अगर आप बाबर को भी नीचे लेके आएंगे उसके साथ भी वही मसला होगा। तो ये किसी के साथ भी ये बुनियादी तो जी अहमद नदीर साहब देखिए, हाफिज साहब का अपना है, मेरा थोड़ा सा जैसे उस्मान खान की बात की है, बाबर साहब ने भी बात की है जी, कि वो ओपन किया, हमें भी पता ओपन किया, मगर मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, ये मतलब ये नहीं है कि आप ओपन नहीं करोगे तो नीचे नहीं करोगे। जब भी आपको मौका मिला उस्मान, जब भी 2 मैचेस में है, कम से कम 8 से 10 12 ओवर बाकी पड़े थे। आपको किसी ने कहा था कि आप ऐसी शॉट मार के आउट हो, या कोच ने कहा था कि आप ऐसी फजूल मार के आ जाओ? भजन आपको जगह मिली है पाकिस्तान की टीम में, आपने परफॉर्म किया ना, आपने रन्स बनाए तो आपको मौका दिया गया पाकिस्तान में। आपको मतलब है आप लास्ट बॉल तक चलें, लेकिन हमें एक मोमेंटम बना होता है। नहीं, देखिए मेरा बात रह सकती है, जब आपको मौका मिलता है, जब हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने जो क्रिकेट खेली है वो जमीन आसमान का फर्क है। वहां तो एक मैच में नहीं करते थे, अब 2 साल तक नहीं कोई आपको बुलाता था। मगर ये देखें, अगर अल्लाह ने आपको परफॉर्म करवाया, आपको मौका मिला है, तो प्लीज स्टे ऑन विकेट, प्राइस रखें अपनी विकेट की कि यार मैंने रन किया, मैंने आज करके दिखाना है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, सिलेक्टर पागल तो नहीं है,
कि आपको ये 2 मैचों की बिनाद के ऊपर आपको वर्ल्ड कप खिला देंगे, सोचना पड़ेगा इनको भी। मगर नंबरिंग का कोई मसला नहीं। देखिए एडम गिलक्रिस्ट की बात करता हूं, वो वनडे में वो ओपन करता था, टेस्ट में वो 6-7वें नंबर पे आता था। क्या वो क्या था? मैं नहीं भाई, उसके नीचे आके इतने सोए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मसला ये है कि ना हाफिज साहब नहीं प्रोफेशनल है, आपकी प्रोफेशनल फिटनेस का बहुत फर्क है। देखिए फिटनेस की बात है, मुझे कहना चाहिए फिटनेस को अभी नंबर का तो चलें फिटनेस से नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रिलाई करती है। मैं कहता हूँ बुरी क्रिकेट खेलती है, मेरा बुरी क्रिकेट खेली हमने तीनों शोबे में। हमने पहले कहा तीनों शोबों में हमने बुरी क्रिकेट खेली है, नाकाम रहे हैं हम जी। मगर ये हमारे प्लेयर हैं, ये हमें जिता के देंगे। मगर अब द टाइम निश्ता अब हमें करना है, मगर कब करना है ये 1-2 मैचों में हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन को हमने बना लेना चाहिए। मैं देखे माजरत के साथ किसी को बुरा लगे हाफिज साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाबर आजम वहाब रियाज साहब से कि खुदाया आप रोटेशन पॉलिसियों को छोड़े, आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दे। अगर किसी को पसंद है इस टीम में आना आए, नहीं तो घर जाए। आप ये देखें एक्सक्यूज मत ये ना ले। हमारे पास जब आते हैं ये फैसले अब करने हैं हमने, जब हमें 6 मैच रह गए। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार बाबर आजम से और वहाब रियाज साहब एंड कंपनी से, खुदाया आप अपनी टीम लाइन करें सर। पाकिस्तान को जीत चाहिए, हार नहीं चाहिए। आमिर साहब 2 मैचेस में क्या डिसाइड करना है? आजम खान पहले बाहर है, मोहम्मद रिजवान तकलीफ का शिकार होकर बाहर हो गए हैं, उसकी रिप्लेसमेंट भी तो हमारे पास नहीं है ना। देखिए मीरा, जब फखर जमान नहीं बैठा हुआ भाई, जब तक आपके बॉलर्स विकेटें नहीं लेंगे, आपके बल्लेबाज रन्स नहीं करेंगे, आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। जब फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं करते हैं ना, तो फिर आप उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जाते हैं। कल जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, जो फील्डिंग की है, आप उठा के देखें कि पाकिस्तान की टीम, ये खिलाड़ी जो हैं, ये खुद उसका जवाब दे सकते हैं। आप इनसे पूछ लें कितने यॉर्कर्स हुए हैं। जो नसीम शाह को विकेट मिली है वो किस गेंद पर मिली है, और जो नसीम शाह को रन्स हुए हैं वो किन गेंदों पर हुए हैं, जो शाहीन को रन्स हुए हैं वो किन गेंदों पर हुए हैं, क्या वो अच्छी लाइन थी। और आप ये देखें कि चैपमैन के को जब ये पता है ना कि अकेला है, आप ये समझें कि सारी टीम का बोझ उसने उठाया हुआ था। बिल्कुल, उसको दूसरे एंड से वो वाला एतमाद नहीं था। को देख ले क्या बोलिंग ठीक है, तो आपके यहाँ पर PSL में विकेटें लेके खुशियाँ ढोल बजाए जा रहे हैं। जब आप ऊपर जाते हैं, आपको बॉल, आपके स्पिनर्स का बॉल यहाँ अपने पाँव में है या बैट्समैन के पाँव में है, ऐसे विकेटें नहीं मिलती हैं। और हाफिज साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी पिछले दिनों कि जो प्लेयर होता है ना वो जानता है कि मैंने गलती कहाँ पर की है। यस, पता होता है ना जी, होता है उसको। अकेले बैठ के ना माने आप ना माने, लेकिन आपको नजर नहीं आता आपके साथ हो क्या रहा है। देखेंगे पिटाई हो रही है। 21 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा है, फिर पाकिस्तान 22 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे से आ रहा है, पाकिस्तान 19 में मेरा ख्याल है या 19 की 20 में इंग्लैंड गया था। उनकी वो जो टीम थी कोरोना की वजह से वो सारी की सारी बाहर होगी, नए खिलाड़ियों को खिलाया, पाकिस्तान उनसे आ रहा है। ये देखें, ये लाल बत्तियां हैं, ये सुर्ख बत्तियां जो आपका दिमाग के ऊपर आ रही हैं बार बार के ठीक कर लें, ठीक कर लें, ठीक कर लें, ठीक कर लें, नहीं हो रहा। आज देखें कि पाकिस्तान ने सर्कल ठीक खेला, सर्कल के बाद 60 रन थे कि मेरा ख्याल है पहले 6 ओवर, ठीक है। उसके बाद आपने अगले 14 ओवर्स में कितने रन किए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये देखने लायक है। ये जो आगे है ना जी, रोटेशन पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, इस वक्त वो नहीं है जगह कि आप पॉलिसियां बनाएं। टारगेट आपका वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप को सामने रखें कि क्या कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे एक और बात बताऊं, ये वो वक्त भी नहीं है कि जब आप बाबर आजम और रिजवान का नंबर चेंज करें। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने ये करना था, आप राइट आफ्टर पिछले वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं कि हमने अगला वर्ल्ड कप ऐसे खेलना है, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ। अब आप रिजवान और बाबर को वर्ल्ड कप खिलाएं, उन्हीं के नंबर पर खिलाएं, आप साइन को वन डाउन खिला लें। वर्ल्ड कप के बाद आप ये फैसला कर लेंगे भाईजान ये दोनों करना हमने, ये दोनों अगर नहीं चल सकते तो फिर हम इनके साथ नहीं चलेंगे, फिर मुड़ के नहीं देखना। अभी नहीं, अभी ये वाली हिकमत अमली ये रिजवान और बाबर के साथ भी नाइंसाफी है, और ये उनके क्रिकेट के साथ भी नाइंसाफी और ज्यादती है कि आप एन वर्ल्ड कप से पहले उनका नंबर को छेड़ने के बजाय और आप उनको जगह दे रहे हैं कि वो अपना दफा करें। देखें जी, हमारे ऊपर तो रोटेशन पॉलिसी आ गई थी, हमारा तो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, हम क्या परफॉर्म करें। वो अल्लाह करे कि वो अच्छा खेलें, लेकिन इन 12-14 मैचेस में ना, इस वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए आप इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं के बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएं। आप साइम को वन डाउन खिला लें, हाँ। इन दोनों को आप ओपन ही रहने दें। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप खेल लेते हैं और नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आते हैं, तो फिर फैसला कर लें
कि ये दोनों या कोई भी है ये फिर पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं होगा, टीम में नहीं होगा, फिर ये बाहर ही होगा। बिल्कुल, फिर आपने दूसरे लोगों को लेके आना है, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखना कि 3 महीने बाद दोबारा जो है वो दरखास्तें लेके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के घर पहुंच जाए कि जनाब आके पाकिस्तान की T20 टीम में खेल लें। फिर अपने आप ना इतनी अपने अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा करे। ये वर्ल्ड कप इन्हीं 2 नंबरों को ओपनर्स के साथ पाकिस्तान को खेलना चाहिए। हाँ। उसके बाद फैसला करना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है। दुनिया अपनी सारी चीजें सेट करके बैठी हुई है, हम रोटेशन पॉलिसी और नंबर चेंज कर रहे हैं। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें, तो क्या कर रहे हैं आप यार? क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, ऐसे खेली जाती है। हाफिज साहब देखें एक और इनको भी सलाम है बड़े बड़े। उस्मान खान की 2 सेंचुरियों के ऊपर इन्होंने उनको पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट कर लिया, उसका अच्छा भला कॉन्ट्रैक्ट उधर से छुड़वा के उसका बेड़ा गर्क करके उसको पाकिस्तान की टीम में ले आए। आप इसका मतलब ये है कि इनसे पूछें कि आपके पास नंबर 4, 5, 6 के बैट्समैन है कौन? ये वो सारे मतलब ये कोई तरीका है? बिल्कुल सही। जैसे कि अभी हमारी अभी बना लेना, अगर बहुत खिलाड़ी हैं इनके पास, ए टीम बना के भिजवाएं उसको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। अगर आपके पास हैं, देखें साहिबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं ना, ठीक है, जगह नहीं मिल रही। हसीबुल्लाह रन्स कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। और क्रिकेटर जो है वो हारिस जे ए टीम बनाए, भेजें उनको, फिर साउथ अफ्रीका भेजें, इंग्लैंड भेजें, हाँ भेजें। मतलब क्यों सारे वो ये महसूस करें ना कि चलें हमारे भी ए प्लेयर्स जो हैं वो बैठे हैं, हम भी एक्सपेरिमेंट्स करें। तो फिर इस तरह से तो ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। आप रिजवान और बाबर के साथ ही वर्ल्ड कप खेलें ओपन, ठीक है, उसके बाद फैसला करें कि क्या इनकी जरूरत नंबर 3, 4 पर ये पाकिस्तान के लिए मौसर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उनको खुदा जो एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, अच्छी बात है, फतह अपने नाम किया, एक मैच में किया, लेकिन वो भी कोई उनका बहुत कहते हैं ना बेस्ट परफॉर्मेंस ज़मरे में नहीं आता। देखें उनके जो 15 नुमाया खिलाड़ी है ना, 15 नुमाया खिलाड़ी है ना, वो टीम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आप क्या खुश हो सकते हैं? और आप देखें कि आपके टॉप क्रिकेटर्स जो है ना, जब आपकी सलाहियत के ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो जाए ना और मशकूक होना शुरू हो जाए, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुझे कुछ करने की जरूरत पेश आ रही है। ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट की जैसे बात हो रही है, हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर और जो भी मैच अभी जा रहा है न्यूजीलैंड सीरीज और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान में उसकी बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल भी जारी है और आईपीएल में काफ़ी संगीन मामला देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली शदीद गुस्से का शिकार होते हैं, बैट टूटने का वाकया पेश आता है। विराट कोहली जो है वो बहुत ही एंगर के साथ वहाँ से बाहर निकलते हैं। हाफिज साहब, आमिर साहब, ये देखें कि ये जो परफॉर्मेंस और एक जो शिद्दत है ना, मैं उनका एक एंगर एक तरफ है, लेकिन मैं जो चीज़ देख रही हूँ वो ये है कि ये आपका एक मोहब्बत है, कि आपका जज्बा है अपनी क्रिकेट के साथ, कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी चीज़ नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर कैसे जज्बात का इजहार कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं विराट कोहली को सलूट करता हूँ। ही इज नंबर 1 प्लेयर, पूरी दुनिया में उसने राज किया, अभी तक कर रहा है। मगर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, आउट हो जाता बंदा। मगर आपने देखे, आपने टॉप क्रिकेट सारी खेल ली, दुनिया में नाम कमा लिया आपने, मगर आपके जो बच्चे आपको देखते रोल ऑफ मॉडल बनाया। मुझे एक चीज़ का, मुझे बाकी उसकी कोई काबिलियत पे कोई शक नहीं है। आउट दे दिया अंपायर ने, कोई बात नहीं, आ जाए भाई, फिर आप रिएक्ट कर रहे हैं, फिर आगे ग्राउंड के बाहर या बैट मार रहे हैं। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। बड़ा नाम है आपका, बड़ा प्लेयर देखिए, आपको यंगस्टर देख रहे हैं। अगर हमारा रोल मॉडल ऐसे करेगा अंदर, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? यानी आप एज अ क्रिकेटर समझ रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप की कमी नजर आई है। आउट हो गया, क्या हो गया? इंसान है ना अंपायर भी। अब थर्ड अंपायर ने भी दे दिया, मगर इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मुझे आप बताएं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो उनकी टीम हमेशा से ही शिकस्त का शिकार रही है। वो अभी तक वो जीते भी नहीं है माशाल्लाह। कितने साल हो गए उनको? हाफिज साहब 19 साल हो गए आईपीएल को। 7 से शुरू हुई है ना, 2006 से 2006 से शुरू हुई। अभी तक आरसीबी जीती है? नहीं जीती। इतने बड़े प्लेयर उन्हें, डिविलियर्स, गेल, मुरलीधरन, कौन सा प्लेयर उन्हें हाइड किया, मगर रिजल्ट क्या? 0। मगर ये मुझे इस चीज का है, बाकी मैं उस पर कमेंट। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, इसी तरह का एक और वाकया भी पेश आता है।